हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल नरियाल इंग्लिश क्लासेस। नरियाल इंग्लिश क्लासेस में आपका स्वागत है। टुडे इन दिस वीडियो आई एम गोइंग टू डिस्कस सम इम्पोर्टेंट preposition ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज एंड दे आर over, under, above and below. Now these four preposition, they are very important for English language and the students often confused while using them. So today in this video I will teach you how to use them correctly in a sentence. So you watch this video till end. At the end of the video I have an exercise for you. So यहाँ पर मैंने ओवर और बिलो का यूज दे रखा है। कहां पर ओवर का यूज करना है, कहां पर बिलो का यूज करना है। चार प्रेपोजिशन की हम बात कर रहे हैं। ओवर का ऑपोजिट होता है अंडर, तो जो ओवर के लिए रूल है वही आपने अंडर के लिए यूज करना है। और बिलो का ऑपोजिट होता है अबव, तो जो बिलो के लिए रूल है वही आपने अबव के लिए यूज करना है। तो आप वीडियो को पॉज करके ये रूल लिख सकते हैं। मैं एक डायग्राम के माध्यम से आपको ये चारों प्रेपोजिशन जो है वो बिल्कुल अच्छे तरीके से आपको समझा दूंगा। आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी क्वेश्चन सॉल्व करने में। तो यहाँ पर मैंने एक डायग्राम दे रखी है। अब ओवर का यूज कहाँ पर करेंगे? ओवर का यूज हम करते हैं हाइट के लिए। आपने एक चीज नोट करनी है कि ओवर प्रेपोजिशन हम वहां पर यूज करेंगे when one thing is directly above the another thing, तो वहां पर हम over का यूज करेंगे and it is vertically upward। और over हम तब यूज करेंगे जब हमने बहुत हाइट शो करनी है। फॉर एग्जाम्पल यहां पर मैंने दे रखा है द स्टार्स शाइन ओवर द अर्थ। तो स्टार्स जो है ये पृथ्वी के ऊपर चमकते हैं, तो स्टार्स पृथ्वी से बहुत ज्यादा हाइट पर है, तो यहां पर हम ओवर प्रेपोजिशन का यूज करेंगे। इसी तरह कंडीशन अगर आपने शो करनी है किसी चीज की, कंडीशन का मतलब होता है अगर आपने किसी चीज की कोई दशा को बताना है, तो जैसे मैंने बताया कि ओवर का ऑपोजिट है अंडर। जहां पर ज्यादा यूज करना होगा तो हम ओवर यूज करेंगे, और जहां पर कम यूज करना होगा तो वहां पर हम अंडर प्रेपोजिशन का यूज करेंगे। कम हाइट के लिए अंडर प्रेपोजिशन, ज्यादा हाइट के लिए ओवर प्रेपोजिशन। अब अंडर प्रेपोजिशन को हम कंडीशन के लिए कैसे यूज करेंगे? जैसे मैं कहता हूं कि दिस हाउस इज अंडर कंस्ट्रक्शन, कि ये घर जो है वो अभी बना नहीं है, ये अंडर कंस्ट्रक्शन है, तो वहां पर हम अंडर प्रेपोजिशन का यूज करेंगे। ओवर प्रेपोजिशन का इस्तेमाल हम कवरिंग के लिए करते हैं। कवरिंग का मतलब हो गया जब कोई एक चीज दूसरी चीज को टच करेगी और उसको कवर करेगी, तो वहां पर हम ओवर प्रेपोजिशन का यूज करेंगे। जैसे मैं एक सेंटेंस बोलता हूं कि माई मदर पुट अ ब्लैंकेट ओवर मी, तो इट मीन्स जो ब्लैंकेट जो है उसने मेरे को टच किया, उसने मेरे को कवर किया, तो वहां पर मैं ओवर प्रेपोजिशन का यूज करूंगा। माई मदर पुट ए ब्लैंकेट ओवर मी। उसके बाद एज के लिए भी हम ओवर प्रेपोजिशन का यूज करेंगे। अगर ज्यादा एज है तो ओवर, अगर कम एज है तो अंडर का यूज करेंगे। अगर हम किसी के लिए कह रहे हैं कि ही इज ओवर एज, इट मीन्स उसकी एज ज्यादा हो गई है, बहुत ज्यादा हो गई है। और अगर हम कहते हैं कि ही इज अंडर एज, तो इट मीन्स उसकी एज जो है वो कम है। तो ओवर का यूज हम ज्यादा एज के लिए यूज कर सकते हैं और अंडर का हम कम एज के लिए यूज कर सकते हैं। इसी तरह टाइम के लिए भी हम ओवर का यूज कर सकते हैं। ओवर टाइम मतलब ज्यादा टाइम। और वेट के लिए भी हम ओवर का यूज कर सकते हैं। अगर कम होगा तो अंडर, ज्यादा होगा तो ओवर। अगर हम किसी को कहते हैं कि ही इज ओवर वेट, मतलब उसका वेट बहुत ज्यादा हो गया। अगर हम किसी को कहते हैं कि ही इज अंडर वेट, तो इट मीन्स उसका वेट कम है। ओवर का यूज हम करेंगे हाइट के लिए, और हाइट भी कैसे? जो वर्टिकली होगी, यहां नहीं हो सकती, यहां नहीं हो सकती, वर्टिकली होगी, जो सीधा ऊपर, जो सीधा आपके सर के ऊपर है, वहां पर आप ओवर का यूज करेंगे। जैसे मैं कहता हूं कि द फैन इज ओवर माई हेड, तो फैन जो है वो सीधा मेरे सर के ऊपर है, तो यहां पर मैं ओवर प्रेपोजिशन का यूज करूंगा। जैसे मैं ये भी कह सकता हूं कि द रूफ इज ओवर माई हेड, तो इसका मतलब छत जो है वो मेरे सर के ऊपर है, तो यहां पर मैं ये नहीं कह सकता कि द रूफ इज अबव माई हेड। एक चीज आपने नोट करनी है कि ओवर का यूज हम किसी चीज के टच करने के लिए भी कर सकते हैं, और अगर चीज टच नहीं कर रही है तब भी हम ओवर का यूज कर सकते हैं। जैसे हमने ये सेंटेंस देखा था कि द स्टार्स शाइन ओवर द अर्थ, तो यहाँ स्टार्स जो अर्थ के साथ टच नहीं करते हैं, तो यहाँ पर हम ओवर प्रेपोजिशन का यूज कर रहे हैं। और जहां पर टच करेगा, जैसे मैंने एग्जांपल ली थी
माई मदर पुट ए ब्लैंकेट ओवर मी, तो ब्लैंकेट जो था वो उसने मेरे को टच किया, उसने मेरे को कवर किया, तो वहां पर भी हम ओवर का यूज कर सकते हैं। अब नेक्स्ट जो प्रेपोजिशन है एबव, एबव का यूज हम कहां पर करेंगे, और एबव का अपोजिट होता है बिलो। तो जो एबव के लिए रूल है वही बिलो के लिए रूल है। तो ओवर और अंडर ये आपका हाइट शो करता है, और बिलो और एबव ये आपका लेवल शो करता है। एक बार फिर मैं आपको फिर से इसको रिपीट करता हूं कि ओवर और अंडर ये हाइट शो करेगा, और हाइट भी वर्टिकली शो करेगा, और एबव और बिलो ये आपका लेवल शो करेगा। अब लेवल आपका वर्टिकली नहीं हो सकता, लेवल आपका यहां भी हो सकता है, यहां भी हो सकता है। तो एबव और बिलो का यूज हम लेवल शो करने के लिए करते हैं। जैसे मैं यहाँ पर बिलो की बात करूं तो इट इज यूज्ड व्हेन समथिंग इज इन ए लोअर पोजीशन बट इन द सेम बिल्डिंग हिल पार्ट ऑफ द बॉडी, मेजरमेंट ऑफ हाइट एंड टेम्परेचर। तो बिलो का यूज हम वहां पर करेंगे जहां पर हमने पोजीशन को लोअर दर्शाना है, यानी कि उसका लेवल दर्शाना है। अब यहाँ पर एग्जांपल देखते हैं। आई हंग द फोटो बिलो द वॉल क्लॉक, मतलब मैंने वॉल क्लॉक के नीचे फोटो जो थी वो लटकाई। इसका मतलब ये हो गया कि मैंने वॉल क्लॉक के नीचे फोटो लगाई। अब यहाँ पर मैं लेवल दर्शा रहा हूँ, तो यहाँ पर मैं अंडर वर्ड नहीं यहाँ पर यूज करूंगा कि आई हंग द फोटो अंडर द वॉल क्लॉक। अंडर मैं यहाँ पर नहीं यूज कर सकता, क्योंकि यहाँ पर मैं फोटो का लेवल शो कर रहा हूँ, तो यहाँ पर मुझे बिलो प्रेपोजिशन का यूज करना पड़ेगा। मान लो दो व्यक्ति जो है वो पहाड़ी के ऊपर चढ़ रहे हैं, दे आर क्लाइंबिंग ओवर ए हिल। तो पहाड़ी के ऊपर चढ़ रहे हैं, तो जो नीचे वाला व्यक्ति है उसको कहा जाएगा कि वो बिलो, उसकी जो पोजीशन है वो बिलो है। हम कह सकते हैं ही इज अबव मी, हम उसको ये नहीं कहेंगे कि ही इज ओवर मी। ही इज ओवर मी गलत हो जाएगा, क्योंकि हम उसका लेवल शो कर रहे हैं। इसी तरह द लेक इज ऑलमोस्ट 1000 फीट बिलो सी लेवल, तो यहाँ पर भी हम जो लेक है उसकी जो लेवल है उसको दर्शा रहे हैं, तो यहाँ पर भी हम बिलो का यूज करेंगे। तो जब हमने लोअर पोजीशन को दर्शाना है तो हम बिलो का यूज करेंगे। जैसे मैं सेंटेंस कहता हूं कि यू आर नॉट अबव गॉड, इट मीन्स कि तुम भगवान से ऊपर नहीं हो। जैसे अगला एग्जांपल मैंने लिखा है द टेम्परेचर इज 1 डिग्री बिलो 0, तो मतलब इसका मैं लेवल दर्शा रहा हूं कि ये 0 से 1 डिग्री कम है। अगर इसको मैंने ज्यादा दर्शाना है तो मैं कह सकता हूं कि द टेम्परेचर इज 1 डिग्री अबव 0। जब इसको मैंने ज्यादा दर्शाना है तो मैं अबव का यूज करूंगा, ओवर का यूज नहीं करूंगा, ना ही कम के लिए अंडर का यूज करूंगा यहाँ पर। सो हियर इज एन एक्सरसाइज फॉर यू, यू विल टिक द राइट आंसर इन ऑल दीज सेंटेंसेस ऑन द बेसिस ऑफ रूल विच यू हैव जस्ट स्टडीड। अब ये कुछ एक सेंटेंस मैंने आपके लिए लिख रखे हैं, आप वीडियो पॉज करके इनको लिखिए, और जो आपको आंसर सही लगते हैं, दो आपके पास ऑप्शन है, इन दो में से जो आपको सही लगता है उसको टिक कीजिए। बाद में मैं इन आंसर को अभी सॉल्व करूंगा, आप मैच कीजिए, आपको पता लग जाएगा कि आपको कितना समझ आया। तो फर्स्ट सेंटेंस जो है, द स्काई इज ओवर अबव माई हेड। अब ओवर और अबव इन दोनों प्रेपोजिशन में कौन सी सही है ये आप टिक कीजिए। तो इसके लिए हमने रूल पढ़ा था कि जब हम हाइट की बात कर रहे होंगे और कोई चीज वर्टिकली ऊपर होगी तो हम ओवर प्रेपोजिशन का यूज करेंगे। तो यहाँ पर आपका जो करेक्ट आंसर आएगा वो ओवर आएगा, यहाँ पर अबव जो है वो नहीं हो सकता। तो ये आपका फर्स्ट सेंटेंस हो गया। नेक्स्ट है माई हाउस इज ओवर अबव द रोड। अब यहाँ पर हाउस की बात की जा रही है, तो आपका घर रोड से ऊपर है। अब आप कौन सा प्रेपोजिशन यूज करेंगे? तो यहाँ पर हमने रूल पढ़ा है कि जब लेवल की बात हो रही होगी तो हम अबव वर्ड का यूज करेंगे। तो यहाँ पर हाउस की रोड से हम लेवल की बात कर रहे हैं कि कितने लेवल पर वो ऊपर है, तो हम यहाँ पर अबव का यूज करेंगे। तो यहाँ पर आपका अबव प्रेपोजिशन जो है वो सही है, ओवर जो है वो आपका गलत होगा। इसके बाद नेक्स्ट जो सेंटेंस है, अ प्रिंसिपल इज ओवर अबव द हेडमास्टर। अब यहाँ पर भी रैंक की बात हो रही है कि प्रिंसिपल जो है वो हेडमास्टर से बड़ा होता है। अब यहाँ पर कौन सा प्रेपोजिशन का हम यूज करेंगे? ओवर का यूज हम नहीं कर सकते, क्योंकि ओवर का यूज बताया था आपको जब कोई चीज वर्टिकली अपवार्ड होगी
तो वहां पर हम ओवर का यूज करेंगे। लेकिन इस सेंटेंस में लेवल की बात हो रही है, तो प्रिंसिपल का लेवल हेडमास्टर के लेवल से ऊंचा होता है, तो यहां पर हम अबव को सही करेंगे। नेक्स्ट मैंने सेंटेंस लिखा है अदिति इज बिलो अंडर इन रैंकिंग देन आस्था। अब अदिति का रैंक आस्था से कम है, तो कम के लिए अब आप अंडर प्रेपोजिशन यूज करें या बिलो प्रेपोजिशन यूज करें। तो यहां पर भी लेवल की बात हो रही है, तो यहां पर हम बिलो प्रेपोजिशन को राइट करेंगे, अंडर आपका रॉन्ग हो जाएगा। नेक्स्ट सेंटेंस लिखा है देयर इज ब्रिज ओवर अबव द स्ट्रीम। अब स्ट्रीम नाले को बोलते हैं, नाले के ऊपर पुल है। इट मीन्स पुल जो है आपका, ब्रिज जो है दैट इज वर्टिकली अपवर्ड। तो वर्टिकली अपवर्ड के लिए हम ओवर प्रेपोजिशन का यूज करेंगे। यहाँ पर हम हाइट की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पर हम ओवर प्रेपोजिशन का यूज करेंगे। देयर इज ए ब्रिज ओवर द स्ट्रीम, तो ये आपका ओवर प्रेपोजिशन यहाँ पर करेक्ट होगी। नेक्स्ट जो 6th सेंटेंस लिखा है द हेड इज अबव ओवर वाटर। अब यहाँ पर लेवल की बात हो रही है कि सर जो है वो पानी से ऊपर है, तो यहाँ पर हम अबव का यूज करेंगे। नेक्स्ट सेंटेंस है ही इज बिलो अंडर मी इन क्लास। तो यहाँ पर लेवल की बात हो रही है, और जब लेवल की बात होगी तो हम बिलो प्रेपोजिशन को सही करेंगे, अंडर प्रेपोजिशन आपका गलत हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट जो है सेंटेंस मैंने लिखा है द कैट इज सिटिंग अंडर बिलो द टेबल। अब कैट जो है वो बिल्कुल मेज के नीचे है, यानी कि वर्टिकल पोजीशन है उसकी। जब कोई चीज वर्टिकल पोजीशन में नीचे होगी यानी कि वो ओवर का अपोजिट हो गया, तो यहाँ पर हम अंडर का यूज करेंगे। द कैट इज सिटिंग अंडर द टेबल। तो यहाँ पर ये कैट जो है वो ठीक टेबल के नीचे है। ये मान लो ये आपका टेबल है, ये कैट है, तो कैट जो है वो ठीक टेबल के नीचे है, तो इसके लिए हम अंडर का यूज करेंगे, क्योंकि अंडर जो है वो आपका ओवर का अपोजिट है, और जो ओवर के लिए रूल है वही अंडर के लिए रूल है। तो यहाँ पर हम ये नहीं कह सकते कि द कैट इज सिटिंग बिलो द टेबल, क्योंकि बिलो आपका इस साइड भी हो सकता है, इस साइड भी हो सकता है, वो ठीक नीचे नहीं होगा। तो यहाँ पर हम अंडर प्रेपोजिशन का यूज करेंगे। नेक्स्ट द टेम्परेचर इज 2 डिग्री अंडर बिलो 0। अब ये हम लेवल की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पर हम बिलो प्रेपोजिशन को सही करेंगे। देन ही इज बिलो अंडर माई स्टैंडर्ड। तो यहाँ पर भी लेवल की बात हो रही है, तो यहाँ पर हम बिलो प्रेपोजिशन का यूज करेंगे। बिलो आपका सही है, अंडर आपका गलत है। सो आई होप you enjoyed this video. So keep watching and share my videos. Thank you.